नमस्कार दोस्तों। आज हम बेल्ट वाला जो पैंट प्लाजो है उसकी कटिंग करेंगे। जो पैंट प्लाजो है वो कितना तैयार करना है उसके लिए ये माप है। तो लंबाई है वो 38 इंच रखेंगे हम। कमर का माप है वो 32 इंच होगा। हिप है वो 40 इंच होगा और जो मोरी है वो 13 इंच होगी। ये देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और ये उल्टी साइड है कपड़े की और ये कपड़े की है सीधी साइड। तो कपड़े को हमेशा उल्टा करके बिछाना चाहिए ताकि जो चौक के निशान है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दें। सबसे पहले कपड़े को हम सीधा करेंगे तो उसके लिए हम ये एक यहाँ लाइन खींचेंगे। ये हमने एक सीधी लाइन है ये खींच दी है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। जो पैंट प्लाजो है इसकी लंबाई 38 तैयार है। तो देखिए, इस तरह से आधा इंच हम ऐसे ऊपर रखते हुए फिर निशान लगाएंगे 38 इंच पर। आधा इंच को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए और फिर ये 38 इंच पर हम ऐसे निशान लगाते हैं। अब इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। ये जो लंबाई का हमने 38 इंच पे निशान लगाया है, इससे आगे हम बढ़ा के 1.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे जो मोरी है उसको फोल्ड करने के लिए, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब एक निशान हम यहाँ से ऐसे सीधा लगा देंगे। अब हमको आसन निकालना है। तो आसन कैसे निकालेंगे? जो हमारा हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो जो हिप है वो है 40 इंच, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे इस तरह से। और जो ये 10 पर जो निशान लगा है इसको भी हम सीधा मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये 10 पर जो निशान लगाया है ये तो है आसन के लिए, और ये 17 इंच पर जो हम निशान लगा रहे हैं ये है घुटने के लिए। तो घुटने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक 17 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी सीधा मिला देंगे। अब ये तो आसन की हमने लंबाई निकाली है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हम इसका जो हिप है इसका 1/4 करेंगे, तो 10 इंच आएगा। तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा देंगे। तो 1 इंच हम लूजिंग देंगे। ये 11 इंच हो गया और 11 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और इसको भी हम मिला देंगे। अब इसमें गोलाई के लिए इसमें हम और आगे बढ़ाएंगे, तो 2.25 इंच लेंगे हम इसके लिए। और इसको गोलाई से मिला देंगे इस तरह से। अब ये तो निकाल दिया हमने आसन। अब हम क्या करेंगे, जो ये निशान है और ये है, तो ये जो हमारा है ये आ रहा है 13.25 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे। तो इसका हाफ हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर यानी कि कितना आ रहा है, 6.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। तो इतना ही निशान हम यहाँ ऊपर भी लगाएंगे इस तरह से, और इतना ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे।
इतना ही हम यहाँ पर नीचे भी लगाएंगे जो हमने मोरी का निशान लगाया है। तो ये देखिए, ये हमने सब जगह ये निशान लगा दिए हैं। अब ये जो निशान है इनको हम आपस में मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद में अब हम इसमें मोरी का जो निशान है वो लगाएंगे। तो मोरी का माप है वो है 13 इंच। तो 13 का हम हाफ करेंगे। तो 13 का आधा 6.5 होगा। तो 6.5 ये जो निशान है यहाँ से 3.25 इंच इस तरफ और ये 6.5, या आपको समझ में नहीं आए तो 3.25 इस तरफ और 3.25 ही इस तरफ। अब ये जो निशान है, अब यहाँ से और ये जो मोरी का निशान है यहाँ तक हम सेब पट्टी से इसको मिला देंगे आपस में, इन दोनों को। ये देखिए, अब सेब पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। इस तरह पलटने के बाद में यहाँ से जो ये निशान है जो हमने ईप के लिए लगाया था, यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब जो ये फ्रंट वाला आसन है इसको हम आधा इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमको डाउन करना है आधा इंच। तो आधा इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। इसको सीधा मिला देंगे। ये डाउन होने से आसन हमारा छोटा नहीं रहेगा। कई बार ये समस्या होती है कि जो सामने वाला जो पार्ट है उसमें हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट है वो फोल्ड हो जाती है। तो ये ऐसे डाउन करने से वो फोल्ड नहीं होगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जो फ्रंट पार्ट है उसको कट करके हमने बैक पार्ट के लिए बिछा दिया है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट को बिछाया था वैसे हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर बिछा दिया है, बिल्कुल बराबर करके। अब हम जो बैक पार्ट है इसके लिए निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने थोड़ा सा नीचे करके बिछाया है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में आसन है उसकी कटिंग हमने कम की थी। तो वहाँ आसन की जो भरपाई है वो हम यहाँ से करेंगे, जो बैक पार्ट है वहाँ से। ये जो आसन का निशान है, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा ये जो घुटने का निशान है यहाँ लगाएंगे। ये जो निशान हमने लगाए हैं इनको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको ये दोनों निशान आगे बढ़ा दिए हैं। अब जो मोरी का निशान है इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए, अब ये जो मोरी का निशान है यहाँ से हम 1.25 इंच और बढ़ाएंगे यहाँ से। तो यहाँ 1.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे हम इस तरह से, और ये जो घुटने का निशान है यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये जो आसन का है इसको हम 2.25 इंच और आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इन तीनों को आपस में मिला देंगे सेब पट्टी से ही। घुटने से थोड़ा सा फिट करना चाहते हो, जैसे किसी को और भी ज्यादा फिटिंग चाहिए,
तो ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा सा इस तरफ से और थोड़ा सा इस तरफ से, इसको हम गोलाई से मिला देंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है इस तरह से, यदि आपको ज़्यादा ही फिटिंग चाहिए है तो। अब ये जो नीचे के निशान है ये हमने लगा दिए हैं। अब ये जो 2.25 इंच है, पहले हम यहाँ से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। ये देखें, और अब इसमें भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब ये जो फ्रंट पार्ट हमने आधा इंच डाउन किया था, तो जो बैक पार्ट है इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये हमने आधा इंच कटिंग की थी, अब ये तो हो गया फ्रंट के बराबर, क्योंकि हमने जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग ऐसे ही की थी। अब बैक पार्ट का जो आसन है उसको हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ से 3 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे। ये निशान लगाने के बाद में इस निशान को हम यहाँ से और यहाँ तक इसको तिरछा मिला देंगे। अब जो ये जो निशान है, तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ से भी गोलाई देंगे, सेब पट्टी से इस तरह से करते हुए इसको थोड़ा तिरछा मिला देंगे, ये इस तरह से थोड़ा सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो पैंट प्लाजो है इसकी कटिंग हमने कर दी है। अब बैक पार्ट को हटा देंगे और जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम प्लीट के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और देखिए जैसे ये निशान 4.5 इंच पे यहाँ लगाया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इस निशान को लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने निशान लगा दिए, इन पर जो प्लीट है वो आएगी। तो जो पैंट प्लाजो है उसकी कटिंग हमने कर दी है। आप इस तरह से, इसी मेथड से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो आसन है वो भी छोटा नहीं रहेगा, और जो प्लाजो में जो खिंचाव आता है, किसी को शिकायत होती है कि जो हमारा पैंट प्लाजो है उसमें खिंचाव आ रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा।